हेलो दोस्तों, हम लोग घटना चक्र बायोलॉजी साइंस 2026 बायोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पादप पोषण तक पढ़ चुके थे। आज पादप हार्मोन पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर। ओके, तो हम लोग पादप हार्मोन का सब्जेक्टिव पार्ट कवर करेंगे, फिर पीवाईक्यू की तरफ बढ़ेंगे। पादप हार्मोन्स वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा निर्माण स्थल के पास या पौधों के अन्य भागों में परिवहन या विसरण के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। ये वृद्धि, प्रजनन एवं अनेक उपापचय क्रियाओं को प्रभावित और विनियमित करते हैं। ध्यातव्य है कि हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित प्रेरित करने वाला पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेनरी स्टार्लिंग ने वर्ष 1905 में किया था। हार्मोन ऐसे संदेशवाहक है जो जंतुओं में नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा रक्त धारा के माध्यम से लक्ष्य अंगों तक पहुँचते हैं एवं शरीर के विभिन्न भागों में फैलकर कुछ विशेष क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं। सामान्यतः पादप हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं। पहला ऑक्सिन हो गया, सेकंड जिब्रेलिन हो गया, थर्ड साइटोकाइनिन हो गया, फोर्थ एब्सिसिक अम्ल हो गया और फिफ्थ एथिलीन हो गया। ठीक है, ध्यातव्य है कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सामान्यतः ऑक्सिन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन कम सांद्रता पर वृद्धिवर्धक कार्य करता है। वृद्धिवर्धक कार्य कौन कौन हार्मोन करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, जो पौधे की वृद्धिवर्धक कार्य करता है। किंतु वहीं पे एब्सिसिक अम्ल और तुम्हारा एथिलीन, ये जो है वृद्धि रोधक यानी वृद्धि को रोकने का कार्य करता है तथा इन्हें वृद्धि रोधक पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सिन के प्रयोग से संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि के फलों में बिना परागन व निषेचन के भी फल का विकास होता है। ये फल बीज रहित होते हैं। इनके पुष्प कली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन करने से बीज रहित फल बन जाते हैं। बिना निषेचन के फलों का विकास अनिषेक फलन कहलाता है। कृत्रिम ऑक्सिन जैसे 24D का प्रयोग अपत्रीन निवारण तथा फसलों को गिरने से बचाने में भी होता है। जिब्रेलिन का उपयोग बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन, अनिषेक फलन तथा बीजों के अंकुरन में होता है। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। साइटोकाइनिन को फाइटोकाइनिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख कार्य कोशा विभाजन है। यह पदार्थ जीर्णता को रोकता है तथा क्लोरोफिल के अपघटन विघटन को धीमा करता है। एब्सिसिक अम्ल पुष्पन, कोशा विभाजन तथा बीजों के अंकुरन को अवरुद्ध करता है। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। यह पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है और विकसित होकर फलों के पकाने में सहायता प्रदान करता है। एथिलीन पत्तियों, फलों व पुष्पों के विलयन को तीव्र करता है। हम लोग पादप हार्मोन के पीवाईक्यू में आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो एथिलीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। इंसुलिन नहीं है पादप हार्मोन। इंसुलिन अग्न्याशय या पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन तुम्हारा थायरॉक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। पादप हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये परिवहन के उपरांत पौधों के ऊपरी विभिन्न अंगों में अति लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं उनके उपापचय क्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। पादप हार्मोन 5 प्रकार के एब्सिसिक, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन अम्ल, ये तीनों जो है ये वृद्धि हार्मोन है। एथिलीन और जिब्रेलिन ये वृद्धि रोधक हार्मोन है।
सॉरी, अब्सिसिक अम्ल और एथिलीन वृद्धि रोधक है और साइटोकिनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन ये वृद्धि हार्मोन है। कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है? तो इंसुलिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, तो साइटोकाइनिन वृद्धि हार्मोन पौधा है, हार्मोन है। कौन सा एक पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो ऑक्सिन क्या करता है? ये शिखर यानी शिखर को बढ़ाता है। जिब्रेलिन क्या करता है? साइटोकाइनिन क्या करता है? ये कोशिका विभाजन करता है, साइटोकाइनिन। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक है, वृद्धि को रोकता है एब्सिसिक अम्ल। तो जिब्रेलिन क्या करेगा? कोशिका वृद्धि का कार्य करेगा जिब्रेलिन। देखो यहाँ पर ऑक्सिन, इस प्रकार कौन होगा? बी ऑप्शन होगा। ऑक्सिन शिखर प्रधानता है, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक है। सूखा सहिष्णुता संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। गैस स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन एथिलीन हो गया। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है। हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है तो एसिटिलीन है। एसिटिलीन फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाला कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। एसिटिलीन गैस कौन बनाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड बनाता है, जिससे फल पकता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है। कच्चे फल को पकाने के लिए किसका यूज होता है? तो एसिटिलीन का यूज होता है। कौन सा पादप हार्मोन मुख्य फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो ये एथिलीन है। कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इथ्रेल है। इथ्रेल पौधे में पहुंचते ही एथिलीन गैस छोड़ता है, जो प्राकृतिक रेचक हार्मोन है। केले, आम, टमाटर आदि फलों को वाणिज्यिक स्तर पर शीघ्र और समान रूप से पकाने के लिए यही मानक रसायन है। यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।